हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑप्शन मास्टर्स कोर्स के ये सेकंड वीडियो के अंदर, जहां पे हम जानने वाले हैं बेसिक चीज यानी कि कॉल एंड पुट होता क्या है, क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह बनता है, क्यों ये इस तरह परफॉर्म करता है, सेलर कौन होता है, बायर क्या होता है, बायर का व्यू क्या होता है, सेलर का क्या व्यू होता है। हर एक चीज की यहाँ पे बात करेंगे। एक बात की गारंटी है, ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको कॉल या पुट किसी भी बाबत में कोई भी तरह की चिंता नहीं रहेगी। आपके पास पूरा का पूरा नॉलेज इतना आ जाएगा कि आप दूसरों को भी इसके बारे में सिखा दो। इस बात की मेरी गारंटी है। ध्यान से सुनना है, समझना है। देखिए, यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन होते हैं, कॉल यानी कि सीई, पुट यानी कि पीई। इसको ई क्यों बोलते हैं? ई फॉर यूरोपियन। कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन। नॉर्मली हम बोलते हैं कि कॉल जो होता है वो होता है जब आप बुलिश हो, है ना। पुट जब होता है जब आप बियरिश हो, ये बोला जाता है। अब हम एक एक चीज के ऊपर फुल फोकस करेंगे। सबसे पहले आते हैं कॉल के ऊपर, ठीक है सर। अब सबसे पहले हमने जाना था पिछले वीडियो के अंदर कि भाई फ्यूचर क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ऑप्शन कौन करता है? ऑप्शन करता है जिनके पास पैसा कम है लेकिन कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि भाई मुझे लगता है कि ये मूव इस तरफ आएगा, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं 15-20 लाख का माल ले पाऊं इक्विटी के अंदर। तो इसीलिए मैं जाता हूं कॉल की तरफ कि भाई मुझे सेम माल, सेम क्वांटिटी का माल, सेम लॉट मुझे मिल जाएगा बहुत ही चंद रुपयों के अंदर, लेकिन मेरा रिस्क भी ज्यादा है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको बात करूं कि एक स्टॉक है, XYZ स्टॉक है, जिसका प्राइस अभी चल रहा है यहाँ पे 200 रुपए, समझना 200 रुपए। तो यहाँ पे जो कॉल वाला होगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस होगी, जैसे कि 205, 210, 215, 220। ये सारे स्ट्राइक प्राइस होंगे। स्ट्राइक प्राइस कि इस जगह पे, यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर आप सौदा लगा सकते हो। नॉर्मल बात यह है, क्यों ये प्राइस बनाई हुई है। अगर नॉर्मल प्राइस नहीं बनाई होती तो कोई बोलेगा कि मैं 200.5 का कॉल लेना चाहता हूँ, 200.25 का कॉल लेना चाहता हूँ। सामने उतना सेलर भी होना चाहिए, तो लिक्विडिटी मेंटेन रहे उसके लिए पहले से ही BSE से भी सब वालों ने एक स्ट्राइक प्राइस लिमिटेड, जहां भी स्टॉक प्राइस खड़ी उसके आसपास के प्रॉपर जहां पे राउंड फिगर आती है, उसका उन्होंने एक टिकट साइज बना के रखा है कि भाई आप इन सब के ऊपर ट्रेड कर पाते हो। अभी अगर मान लो ये हमारा कॉल ऑप्शन 205 है, अगर यहाँ पे होंगे दो लोग, एक होगा बायर, एक होगा सेलर, एक होगा बायर, एक होगा सेलर। अब हम सिर्फ बात किसकी करेंगे यहाँ पे? 205 की। समझना है ध्यान से, दोनों के पीछे बात क्या होती है। जो हमारा बायर है वो और सेलर दोनों बात करते हैं कि भाई मुझे लगता है कि जो XYZ स्टॉक है ना, इस मंथ की एक्सपायरी तक ये 205 के ऊपर होगा। अभी कहां पे खड़ा हुआ स्टॉक? 200 पे। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 205 के ऊपर होगा। सेलर बोलता है कि मैं कहता हूं नहीं होगा। बायर बोलता है मैं कहता हूं होगा। सेलर बोलता है नहीं होगा। तो बायर बोलता है चलो एक काम करते हैं, हम दोनों एक शर्त लगाते हैं, यहाँ पे एक सौदा बनाते हैं। कैसा सौदा? कि मैं तेरे को अभी ही 10 रुपीज दे रहा हूं। 10 रुपीज यानी 10 रुपए मल्टीप्लाई बाई लॉट साइज। अगर स्टॉक की लॉट साइज 2000 रुपए है, हमने सीखा था पिछले वीडियो में, तो 10 रुपीज यानी कि ये हुआ 20,000 रुपए। ठीक है सर। तो ये बोला कि मैं तेरे को अभी 10 रुपए देता हूं। सेलर बोला ओके, लेकिन शर्त क्या है? उसने बोला कि देख, अगर ये 205 के नीचे नीचे रहता है तो तू जीता, ये 10 रुपए तेरे, पूरे के पूरे तेरे, सेलर के। अभी से मैं तेरे को दे रहा हूं, बात ही खत्म, मैं भागे नहीं जाने वाला, अभी से तेरे को बता रहा हूं। सेलर बोला ओके। आगे क्या? अगर ये 205 के ऊपर जाता है, जितना भी ऊपर जाता है उतना पैसा तेरे को मेरे को देना पड़ेगा। एग्जांपल की मान लो 205 वाला ये 250 चला जाए, तो 205 के कितने ऊपर गया? ये 45 रुपीज ऊपर गया, तो ये 45 रुपीज सेलर को, बायर को देने पड़ेंगे। सेलर बोला ओके, लेकिन मेरा क्या फायदा? ये 10 रुपए है ना तुम्हारा फायदा। बोले अगर ये स्टॉक 205 की जगह चला गया 180, यानी कि 25 रुपए नीचे, तो मुझे मिलेगा का पैसा? नहीं, मैंने 10 रुपए तेरे को दिया ना, बात खत्म। मेरा रिस्क कितना है? 10 रुपए तुझे दिया, वो मैं अभी से तेरे को दे रहा हूं। मैं अभी को तेरे से दे रहा हूं कि भाई 10 रुपए तो रख। अगर 205 के नीचे नीचे रहता है तो जीत गया, तेरे को तो कॉन्फिडेंस है कि नीचे ही रहेगा। मार शर्त, लगा शर्त, फिर लगा बैठ। सेलर बोलता है ओके, लेकिन ऊपर चला गया तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। बोले हाँ, लेकिन तू तो अभी ही विन में है, तू तो अभी ही विन में है, ये 200 खड़ा हुआ है और मैं 205 की बात कर रहा हूं। तो यहां पे होता क्या कि जो बायर होता है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करता है, ये है प्रीमियम, और वही उसका मैक्स लॉस भी है, क्योंकि कितना भी नीचे चला जाए इसको और लॉस होने वाला है। आंसर इज नो। इसका मैक्स लॉस कितना है? 10 रुपए, जो उसने ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन जो सेलर है वो शुरुआत में ये प्रीमियम रिसीव करता है, इसको पैसा पहले ही मिल गया, ये प्रीमियम इसने रिसीव कर लिया, जो ऑप्शन सेलर है वो।
लेकिन इसके पास मैक्स रिस्क कितना है? इसके पास है मैक्स रिस्क अनलिमिटेड। क्यों? ये स्टॉक कल को 250 चला जाए, भाई 45 रुपए देने पड़ेंगे, 45 रुपीज, 45 इंटू 2000, 90,000 रुपए, 90,000 देने पड़ेंगे। लेकिन आप बोलेंगे सर 45 तो देने पड़ेंगे, लेकिन 10 रुपए तो उसने ऑलरेडी लेके रखे हुए थे। आंसर इज यस। जिससे क्या होगा, इसको देने पड़ेंगे सिर्फ ऊपर के 35 रुपए, क्योंकि 10 तो इसने ऑलरेडी लेके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे फायदा किसका, क्या एक्चुअल में सही है? आप मुझे इसको समझ के आप मुझे बताएं कि ऑप्शन बाइंग सही है, कॉल की बात कर रहा हूं, या ऑप्शन सेलिंग सही है। आप सब देख के बोल रहे हैं कि भाई साहब कॉल बाइंग तो बहुत सही है, लिमिटेड रिस्क है, आने को अनलिमिटेड है। लेकिन आप चीज समझिए, 200 का स्टॉक खड़ा हुआ है, 200 का ऑप्शन इस भाई ने ऑलरेडी 10 रुपए दे दिए हैं। अगर ये स्टॉक कल को 210 पे भी क्लोज करता है तो ये तो जीत गया, हार भी गया। क्यों? 205 से कितना दूर है? 5 रुपए दूर है। तो ये सेलर कितना देगा? इसको 5 रुपए देगा। लेकिन इसने तो 10 रुपए दिए थे, इसको मिले कितने? 5। नेट में 5 रुपए लॉस में है। यानी कि ये बायर का एक्चुअल प्रॉफिट कब स्टार्ट होगा? जब ये स्टॉक 215 क्रॉस करेगा। क्यों? 215 हुआ तो 10 रुपए ऊपर है अपनी प्राइस से, तो इसको 10 रुपए मिलेंगे वापस। लेकिन 10 तो इसने ऑलरेडी बैट में लगाए हुए थे। ऐसा थोड़ी बोला है कि 205 के ऊपर गया तो मुझे 10 रुपए प्लस में जितना जीत रहा उतना मिलेगा। नहीं, 205 के ऊपर जितना जाएगा उतना मुझे मिलेगा। तो यहां आप सोचिए, 200 का स्टॉक 215 जाएगा, उसके बाद सेलर को लॉस होगा, ऑलमोस्ट 7.5% ऊपर जाएगा, फिर सेलर का लॉस स्टार्ट होगा। अगर वो 215 के नीचे नीचे रहता है तो सेलर को तो प्रॉफिट ही है, सेलर को तो प्रॉफिट ही है। और कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि भाई ये चला जाता है, बहुत ही 100 में से बहुत ही कम बार होता है कि भाई आपका लिया हुआ ऑप्शन आपके स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चला जाए, आपके ऊपर चला जाए। तो अब आपको लग रहा है कि आप तो सेलिंग सही है, लेकिन जो 2-3 मौके आते हैं वो भी खा जाते हैं। लेकिन अब यहां पे एक चीज हमने समझी कि जो बायर होता है उसका जो लॉस है वो कितना है? लिमिटेड है, लिमिटेड है। और यहां पे जो ऑप्शन सेलर है उसका जो लॉस है वो टेक्निकली कितना है? अनलिमिटेड। हालांकि आप जब भी कॉल पुट बाय करते हो, आप जब चाहे तब निकाल सकते हो, आपको एक्सपायरी तक रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूं, समझिएगा। इसका लॉस कितना? अनलिमिटेड है। तो जो पैसा इसको लगाना पड़ेगा सौदे में आने के लिए, क्या सेम इसको लगाना पड़ेगा? आंसर इज नो। क्यों? अब ये बायर है, उसने 20,000 का ये ऑप्शन लिया है, तो इसने 20,000 दे दिया, इसका मैक्स लॉस इतना ही है। तो ये जब सौदा लगाएगा, इसने 20,000 दे दिया, बात खत्म। लेकिन ये जो सेलर है, ये जब ऑप्शन सेल करेगा, इसको देना पड़ेगा 75,000 से लेके 1.5 लाख रुपए। क्या बात कर रहा है? हाँ, क्यों इतना देना पड़ेगा? इसको बोलते हैं मार्जिन। ये मार्जिन क्यों देना पड़ेगा? मान लो भाई, एग्जांपल देता हूं, क्या आप, ये भाई साहब भी डाल रहे कि मैं भी 20 डालता हूं एग्जांपल के लिए, कि तूने 20 डाला मैं 20 डालता हूं। कल को ये जो 200 वाला जो हमारा है स्टॉक, कल के दिन 10% ऊपर खुल जाता है, ये हो गया 220। तो ऐसा तो नहीं कि जो कॉल की और पुट की जो प्राइस है वो एक्सपायरी के दिन पे ही डिसाइड होगी, वो तो रेगुलर इंटरनेट में चलती रहती है। अगर ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो हमारा कॉल भी ऊपर जाएगा। तो ये जो कॉल था हमारा 10 रुपए का, वो पहुंच गया 30 रुपए, वो पहुंच गया 30 रुपए। यानी कि भाई ये ऑलरेडी बहुत बड़े लॉस में आ गया। कितने लॉस में? 40,000 के लॉस में। और ये बोल रहा है मैं मार्केट से निकल जाता हूं, अकाउंट क्लोज, बात खत्म। मैंने तो 20 डाला था, ये बोलेगा मेरे को 40,000 दो, मैं निकल रहा हूं। तो बाकी के 20 कौन देगा? वो थोड़ा से भी आके देगा, या फिर आपका ब्रोकर देगा। तो ब्रोकर बोलता है भाई तुम अनलिमिटेड रिस्क के अंदर हो, तुम 1.5 लाख पहले भर के जाओ, कल कुछ हो गया तो कहां जाओगे तुम? इसीलिए जो अनलिमिटेड रिस्क वाला है उसका ऑप्शन सेलिंग का पैसा ज्यादा लगता है कंपेयर टू जो बाय करता है। बाइंग वाले को कितना पैसा लगता है? जितना वो प्रीमियम देता है। क्यों? क्योंकि उतना ही तो उसका मैक्स लॉस है, उतना ही तो उसका मैक्स लॉस है। उससे ज्यादा लेके क्या करेगा सेबी या फिर हमारा ब्रोकर? लेकिन इससे तो लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि तुम तो भाई कुछ ना कुछ कांड कर दोगे, कल तो तुम बोलोगे कि मेरा तो हो ही नहीं, मेरा बात ही खत्म, मैं तो हो ही नहीं, मैं गरीब हूं। तो बायर कहां जाएगा? बायर को तो पैसा देना पड़ेगा, तो क्या ब्रोकर थोड़ी देगा? ये नॉर्मल साइकिल। अब कॉल कौन बाय करता है और कॉल सेल कॉल करता है, उसकी साइकोलॉजी समझते हैं। अगर कोई कॉल बाय करता है तो पहली कंडीशन है कि उसको चाहिए क्विक मोमेंटम, कि भाई उसके लेने के बाद स्टॉक ऊपर ही जाना चाहिए, कंपलसरी रुकना नहीं चाहिए, क्विक मोमेंटम चाहिए। दूसरा, ये फुल्ली कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई ये ऊपर ही जाएगा, रुकने नहीं वाला, कंप्लीटली अल्ट्रा बुलिश। ठीक है। अब कॉल सेल कौन करता है? आप बोलेंगे कि जो बियरिश है। मैं बोलूंगा जो साइडवेज है वो भी ये करेगा। क्यों साइडवेज? अगर स्टॉक खड़ा भी रह गया तो भी इसका तो पैसा बन रहा है, क्योंकि ऑप्शन तो अपना जो प्रीमियम है वो लूज करता रहता है,
ऑप्शन के अंदर दो चीज होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू और प्रीमियम, वो तुमको पता है, उसको भी सीखेंगे, रुकिए। तो ये जो साइडवेज है और बेयरिश यानी कि तीन फैक्टर होते हैं किसी स्टॉक के पास, या तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा, या वो नीचे जाएगा, या वो साइडवेज रहेगा, तीन ही पॉसिबिलिटी है। अब ऑप्शन बायर के पास एक ही फैक्टर है जो उसको पैसा बना के दे सकता है, तीन में से कौन सा? अगर वो स्टॉक ऊपर गया तो। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है उसके पास दो अपॉर्चुनिटी है तीन में से, क्यों? अगर वो नीचे गया तो पैसा बन गया, अगर वो साइडवेज खड़ा हो गया वहीं पे ही 200 से लेकर 205 के बीच में, 207 के बीच में खड़ा रह गया, तो भी इसका पैसा बन जाएगा, तो भी वो लॉस में तो है नहीं, 215 के ऊपर उसका लॉस स्टार्ट होगा। यानी कि 66% एज पर दिस विनिंग प्रोबेबिलिटी किसकी है? ऑप्शन सेलर की है, ऑप्शन सेलर की है। अब अगर हम प्रीमियम की बात करें तो मान लीजिए कि अपना ये 200 का स्टॉक प्राइस है, अब मैं करता हूं 190 वाला एक ऑप्शन है, 200 वाला एक ऑप्शन है, 210 वाला एक ऑप्शन है। क्या है? 200 वाला एक ऑप्शन है। मैं इनकी प्राइस लगाता हूं, ये मान लो प्राइस चल रहा है 30 रुपए, ये चल रहा है 25 रुपए, ये चल रहा है 10 रुपए, ये चल रहा है 10 रुपए। अब यहां पे जो कॉल बाय करता है या कॉल सेल करता है वो देखता क्या है? अगर मान लो प्रीमियम, इंट्रिंसिक वैल्यू और प्रीमियम दो चीज होती है, प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का सिंपल मतलब क्या है कि मान लो आपका जो ऑप्शन है वो आज के दिन ही एक्सपायर हो जाता है। एग्जांपल, भले ये आज 9 जुलाई, लेकिन मैं मानता हूं कि 190 वाला मेरा ऑप्शन आज के दिन ही एक्सपायर हो जाता, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? सौदा सेम है, 190 के ऊपर रहेगा, मैंने 30 रुपए पे किए हैं। 200 के कितना, ये 190 कितना ऊपर है, आज के दिन का एक्सपायर होगा, स्टॉक 200 पे है, मतलब ये ऑप्शन कितने का हो जाएगा? कितना ऊपर है मेरी प्राइस से? 10 रुपए ऊपर है, मुझे 10 रुपए मिलेगा। मैं पे कितना कर रहा हूं? 30 रुपए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 30 रुपए में से 10 रुपए तो मैं ऑलरेडी विन के अंदर हूं। अगर आज भी एक्सपायर होगा मुझे 10 रुपए तो वापस मिल ही जाएंगे। मैं कह सकता हूं, इसको एक बार वापस सुनिएगा, तो इस 30 रुपए में से 10 रुपए मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू है, कि ये वैल्यू तो इसके अंदर है ही। मेरे लॉस कितना होगा? 20 रुपए का, जिसको बोलेंगे हम प्रीमियम, इतने दिन होल्ड करने का प्रीमियम। अगर मैं बोलूंगा 210 वाला ऑप्शन आज के दिन एक्सपायर हो जाता, 10 रुपए में चल रहा है, मुझे कितना पैसा मिलेगा? कुछ नहीं। क्यों? शर्त देखिए, सी वाला शर्त क्या लगाता है? सी बाई वाला के 200 ऊपर के ऊपर रहेगा। क्लोज कहां पे हो रहा है? 200 पे, नीचे है, 10 पे गए, पूरा का पूरा प्रीमियम है। 200 वाला, एग्जैक्ट 200 वाला जिसका 25 रुपए प्राइस है, अगर ये 200 पे ही क्लोज हो जाता है आज के दिन, तो कितना मुझे मिलेगा? 0। ये 25 रुपए भी इसके अंदर प्रीमियम है, समझे? इसको बोलते हैं एटीएम ऑप्शन, इसको बोलते हैं आईटीएम, इसको बोलते हैं ओटीएम। इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगा, डोंट वरी। समझ गए आप? अब अगर आते हैं पुट के ऊपर, ये आप समझ गए कॉल बाय कॉल सेल कौन करता है। अब मैं बात करता हूं पुट की, पीई, पुट यूरोपियन। पी का मतलब क्या होता है कि जब आप बियरिश होते हैं तब इसके अंदर जाते हैं। अब मान लो कोई स्टॉक प्राइस 200 का है और यहां पे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है कि भाई 195, 190, 185, 180, जिसकी जो कॉस्टिंग है वो आ रही है, मान लो कि भाई 10 रुपए, 8 रुपए, 5 रुपए और 3 रुपए। 3 रुपए कॉस्टिंग, यानी कि इसका प्रीमियम प्राइस जो एक ऑप्शन बायर पे करेगा, इतना उसको पे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज। अब यहां पे एक पुट बायर है और एक पुट सेलर है, दोनों का व्यू समझिएगा। पुट किसके लिए होता है? पुट बाय कौन करता है? जो बियरिश होता है। जैसे कॉल कौन बाय करता है? जो बुलिश होता है। पुट बाय करने वाला क्या बोलता है कि मुझे लगता है ये 200 का स्टॉक है ना भाई, 195 के नीचे जाएगा, 195 के नीचे जाएगा। सेलर क्या बोलता है? मुझे नहीं लगता ये 195 के ऊपर रहेगा, फिर 200 के ऊपर रहेगा, मुझे नहीं लगता कि ये 195 के नीचे जाएगा। तो पुट बायर बोलता है चलो शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? ऐसी शर्त लगाते हैं भाई कि मैं शर्त लगाता तेरे से कि मैं तेरे को अभी 10 रुपए दे रहा हूं, अभी तेरे को 10 रुपए दे रहा हूं। अब मान लो कि उसकी लॉट साइज थी 2000 रुपए, तो मैं तुझे अभी 20,000 रुपए दे रहा हूं, रख तेरे पास। बोला ओके। अगर ये स्टॉक एक्सपायरी के दिन के आसपास जितना भी 195 के नीचे है, अगर 195 के नीचे नहीं है तो पूरा 20,000 रुपए तेरा, जो मैं तेरे को ऑलरेडी दे रहा हूं। सेलर बोला ओके। लेकिन अगर ये 195 के नीचे जाता है, जितना भी जाता है उतना तेरे को मेरे को पैसा देना पड़ेगा। बोला ओके। लेकिन अगर ऊपर रहा तो, अगर ये 250 पहुंच गया तो मैंने तेरे को 20,000 दिया ना, बात खत्म। सेलर बोला ये क्या बात हुई? हाँ, मैं तेरे को अभी से टोकन दे रहा हूं, तू तो अभी से विन में है ना, ये तो अभी से 200 खड़ा हुआ है और मैं तो बोल रहा हूं 195 के नीचे जाएगा। 200 अभी है, मैं कहां बोल रहा हूं कि 200 है, 210 के नीचे रहेगा, तो मैं विन होता ना, तू अभी से विन है। सेलर बोलता है ओके,
तू मेरे को 20,000 दे, 10 रुपए दे, मैं शर्त लगाता हूं कि भाई अगर ये 295 के नीचे जाएगा, पूरे ऑप्शन की बात है, अगर नीचे जाएगा, जितना नीचे जाएगा उतना मैं तेरे को पैसा दूंगा। अगर ये ऊपर जाता है तो तूने जो मुझे 20,000 दिया वो मेरा, बात खत्म। तो बायर का यहाँ पे रिस्क क्या है? सिर्फ प्रीमियम जो उसने पे किया है। यहाँ पे इसका रिस्क है अनलिमिटेड। क्यों अनलिमिटेड? कि भाई मान लो कल को ये स्टॉक 160 पहुंच गया, तो कितना नीचे है ये? 35 रुपए नीचे है, तो इसको अल्टीमेटली 35 रुपए देना पड़ेगा, विच इक्वल टू 70,000 रुपीज। लेकिन एक्चुअल लॉस कितना है? 25 रुपए का। क्यों? 10 रुपए तो ऑलरेडी लेके रखे थे ना, 10 रुपए तो ऑलरेडी लेके रखे थे, तो 25 रुपए का लॉस, 50,000 तो फिर भी गया। इस भाई साहब का लॉस क्या है? मैक्स कितना भी ऊपर चला जाए 10 रुपए, यानी कि 20,000 से ऊपर इसका लॉस होने वाला नहीं है। तो आप बोलेंगे तो बढ़िया बात है, 200 का खड़ा हुआ है, 195 के नीचे जाएगा, बायर को तो पैसा मिलेगा। आंसर इज नो। बायर ने ऑलरेडी 10 रुपीज दिया हुआ है। अगर ये स्टॉक 190 भी जाता है तो बायर को कितना रुपया मिलेगा? 5 रुपया मिलेगा। लेकिन भाई साहब 10 तो उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 5 मिलेगा, मतलब 5 का तो लॉस ही हुआ। 185 के नीचे जाएगा स्टॉक, तब इस बायर का एक्चुअल प्रॉफिट स्टार्ट होगा। क्यों? 185 मान लो पहुंच गया, 195 वाला कितना गैप है? 10 रुपए का। ये 10 रुपए जो दिए थे वापस आ गए, 0-0। तो 200 वाला 185 के नीचे जाएगा, तब एक सेलर को लॉस होगा और एक बायर को प्रॉफिट। यानी कि अब समझते हैं, 3 कंडीशन होती है, या तो स्टॉक ऊपर जाएगा, या वो नीचे जाएगा, या वो साइडवेज जाएगा। 3 ही कंडीशन होती है। इज इक्वल टू 100%, तो इसको बोलेंगे 33% का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। अब जो पुट बायर है उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए फुल कॉन्फिडेंस कि भाई ये नीचे ही जाएगा, प्रॉपर एनालिसिस, और विन के लिए प्रॉपर बियर मार्केट, यानी कि प्रॉपर बियर मूव, स्टॉक नीचे जाना चाहिए। लेकिन जो पुट सेलर है वो क्या बोल रहा है कि भाई ये समझना, जो कंडीशन है समझना। 195 की एग्जांपल लेते हैं, 200 का स्टॉक है, 195 की स्ट्राइक प्राइस है। पुट बायर बोलता है कि 195 के नीचे ही रहेगा, नीचे ही जाएगा, बहुत नीचे जाएगा। लेकिन जो सेलर है क्या बोलता है? ये 195 के नीचे नहीं जाएगा। क्या मैं ये बोल रहा हूं कि 195 के ऊपर जाएगा? नहीं, मैं बोल रहा हूं कि 195 के नीचे नहीं जाएगा। अब वो ऊपर जाए या उसके पास रहे, डजंट मैटर। यानी कि अगर ये स्टॉक साइडवेज भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, या फिर बुलिश पे जाए तो भी नहीं पड़ता। ये दोनों कंडीशन मेरे साइड है, क्योंकि मैं पैसा बनाऊंगा। ये दोनों कंडीशन मेरे साइड है। 66% विनिंग मेरी है, तुम्हारे पास सिर्फ है 33.33%। क्योंकि अगर ये बेरिश नीचे आया तो भी मेरा लॉस होगा, और ये पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का ही है। तो पुट सेलर क्या बोलता है कि भाई ये साइडवेज भी रहे या बुलिश पे जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पी बायर को तो कंपलसरी मूव चाहिए नीचे का, तभी वो पैसा बना पाएगा। तो यहां पे 4 चीज हमने जानी। एक होता है कॉल बायर, एक होता है कॉल सेलर, एक होता है पुट बायर, एक होता है पुट सेलर। इन सभी का व्यू क्या बनता है साहब? कॉल कौन बाय करेगा? जो बुलिश है, मैं कह सकता हूं। कॉल सेल कौन करेगा? जो या तो बियरिश है या उसको लगता है कि मार्केट साइडवेज रहेगा। समझना, पुट बाय कौन करेगा? जो कंप्लीटली बियरिश है। लेकिन पुट सेल कौन करेगा? या तो वो बुलिश है या तो वो समझ रहा है कि मार्केट साइडवेज जाएगा। अब मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि भाई कौन सा बेहतर है, कॉल बाइंग, कॉल सेलिंग, पुट बाइंग या पुट सेलिंग। सेम इसमें भी मार्जिन लगेगा 1.5 लाख रुपए का, क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क के अंदर है, जबकि इसमें लगेगा सिर्फ प्रीमियम प्राइस। जितना वो दे रहा है उतना काम खत्म, क्योंकि मैक्स लॉस इसका उतना ही है। लेकिन पुट वाला तो जा सकता है बहुत नीचे, है ना। तो आप इन चारों में से मुझे बताएं कि आप कौन सा करते हैं और कौन सा बेहतर है, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी भी लेके आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अब आई होप आपका पुट और कॉल का पूरा खेल लेवल अलग हो गया होगा। इसके बाद हम जाएंगे ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर, जो हमने अभी पढ़ा कि जो प्रीमियम होता है कॉल के अंदर, इंट्रिंसिक वैल्यू समझ ली, लेकिन जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम किस किस चीजों से अफेक्ट करता है, उसके लिए आता है ऑप्शन ग्रीक्स। कि मान लो 220 पे स्टॉक खड़ा हुआ है अभी का, 220, मैंने 225 का कॉल ऑप्शन लिया है 10 रुपए में, अभी ये स्टॉक 10 मिनट में 225 पहुंच गया, तो मेरे ये ऑप्शन का जो 10 रुपए प्राइस है वो कितना ऊपर जाएगा, मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ये कैसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूं? ये कर सकते हैं बेस्ड ऑन ऑप्शन ग्रीक्स। उसको हम अगले वीडियो में ध्यान से समझेंगे। धन्यवाद।